और उनके रूल की। हमने देखा कि किस तरह हुमायूं ने बाबर की डेथ के बाद एक बिखरे हुए एम्पायर को कंसोलिडेट किया। हुमायूं ने अपने एम्पायर को एक्सपैंड भी किया, लेकिन हुमायूं को अपने ब्रदर्स से रिबेलियन फेस करने पड़े और कुछ गलतियों के चलते शेर शाह ने माइटी मुगल्स को डिफीट किया। हुमायूं को डिफीट करके शेर शाह ने सूर एम्पायर को सेटअप किया, जो कुछ समय के लिए ही दिल्ली पर रूल कर पाए। सिविल वॉर के चलते सूर एम्पायर भी डिस्ट्रॉय हो गया, जिसका फायदा उठाकर हुमायूं ने फिर से दिल्ली को रिकवर कर लिया। बाबर, हुमायूं और शेर शाह का रूल एक नई शुरुआत जरूर थी, लेकिन इनके रूल में सोसाइटी में कोई फंडामेंटल चेंजेस नहीं आए थे, क्योंकि ये सभी एम्परर्स मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सपेंशन और कंसोलिडेशन में ही लगे रहे। हुमायूं के सक्सेसर हुए ग्रेटेस्ट मुगल एम्परर अकबर, जिनके आने के बाद ही सोसाइटी का फंडामेंटल कैरेक्टर चेंज हुआ। अकबर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अकबर, पॉलिटिक्स, रिलीजन एंड इकोनॉमी। दोस्तों, बाबर और हुमायूं के बाद अकबर मुगल वंश के तीसरे शासक बने इन 1556। अकबर ने अप्रोक्सीमेटली 50 साल के राज में अपने मिलिट्री जीनियस और इंक्लूसिव पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तानी आवाम के बीच एक खास जगह बना ली थी। दोस्तों, ये कहानी है उनके अकबर से अकबर द ग्रेट बनने की। इस वीडियो में हम अकबर की पॉलिटिकल हिस्ट्री, राजपूत पॉलिसी, रिलीजियस पॉलिसी और इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री से। पॉलिटिकल हिस्ट्री साल है 1540 का। अकबर के पिता हुमायूं बैटल ऑफ चौसा इन 1539 और बैटल ऑफ कन्नौज इन 1540 में अफगान शासक शेर शाह सूरी से हार जाते हैं। जान बचाने के लिए हुमायूं वेस्ट की तरफ सिंध भाग जाते हैं। इसी बीच उनकी शादी पर्शिया की हामिदा बानू बेगम से हो जाती है। इस मुश्किल समय में सिंध में अमरकोट के लोकल राजपूत रूलर राणा प्रसाद उनको शरण देते हैं। इसी अमरकोट के किले में 1542 में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का जन्म होता है। सेक्युलर परिवेश में जन्म लेना आगे चलकर उनकी राजपूत पॉलिसी और रिलीजियस पॉलिसी में अहम रोल निभाते हैं। इसके बाद काबुल में उनके चाचा कामरान मिर्जा के यहाँ वे बड़े होते हैं। यहाँ वे हंटिंग, रनिंग, फाइटिंग में ट्रेनिंग लेते हैं। अकबर की किताबों में भी बहुत दिलचस्पी थी, पर उन्हें अक्सर पढ़ने में खासी दिक्कत आती थी। कई ट्यूटर्स ने उन्हें सिखाने की कोशिश की, पर वे रीडिंग और राइटिंग सीख नहीं पाए। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि वे डिसलेक्सिया के शिकार थे, जिस कारण उन्हें अल्फाबेट्स पढ़ने में परेशानी होती होगी। इस कमी को दूर करने के लिए अकबर हर शाम को दूसरों से खूब सारी किताबें पढ़वाकर उनसे सीखते थे। इससे उनका इमोशनल और रैशनल माइंड दोनों बैलेंस्ड रूप से डेवलप हुआ। लगभग 9 साल की उम्र में अकबर के दूसरे चाचा हिंडाल मिर्जा के मरने पर हुमायूं अकबर को गजनी का वाइसरॉय बना देते हैं और उनकी पहली शादी हिंडाल मिर्जा की बेटी रुकैया बेगम से हो जाती है। इसी दौरान हुमायूं शेर शाह सूरी के बेटे इस्लाम शाह के मरने के बाद दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं, पर सूरी वंश के शासक आदिल शाह सूरी हार नहीं मानते हैं। वे अपने हिंदू मिलिट्री कमांडर हेमचंद्र विक्रमादित्य या हेमू को हुमायूं को हराने का हुक्म देते हैं। हेमू बहुत एबल और एफिशिएंट कमांडर थे। वो हुमायूं के सारे गवर्नर्स को एक के बाद एक हराते जा रहे थे। दिल्ली और आगरा के गवर्नर्स तो उनका नाम सुनकर भाग खड़े हुए थे, पर फाइनल बैटल होने से पहले ही अनफॉर्चुनेटली हुमायूं लाइब्रेरी की सीढ़ी से गिरकर मर जाते हैं। अकबर तब सिर्फ 14 साल के थे। हुमायूं की मृत्यु के बाद बैरम खान अकबर के गार्डियन, रीजेंट और चीफ मेंटोर का रोल निभाते हैं। बैरम खान बाबर के टाइम से ही मुगल मिलिट्री में सर्व कर रहे थे। किसी प्रकार का रिबेलियन न हो जाए, इसीलिए बैरम खान अकबर के कोरोनेशन तक हुमायूं की डेथ को सभी से छुपा लेते हैं। फरवरी